4 मई 1999 कारगिल युद्ध क्षेत्र, टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी 16,500 फीट। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको पाकिस्तान की सेना ने कारगिल युद्ध में मरा हुआ समझ के 4 गोलियां और मार दी थी, लेकिन देश के नाम उनकी एक आखिरी सांस जिंदा थी। वो कहते हैं ना, जाखो राखे साइयां और मार सके ना कोई। इस योद्धा की कहानी सुन के आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 4 मई 1999 को एक 21 जवानों की टुकड़ी टाइगर हिल के लिए एक मिशन के तहत रवाना हुई। टाइगर हिल पर पाकिस्तान की सेना का कब्जा था। टाइगर हिल सबसे ऊंची पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, जहां पर ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है। 21 जवानों की टुकड़ी छिपते छिपाते चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिकों को भनक पड़ गई। उन्होंने फायरिंग और मोर्टार बम फेंकने शुरू कर दिए। फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि 21 जवानों की टुकड़ी में 7 जवानों को आगे निकल गए, पर बाकी के सैनिकों को आगे निकलने का मौका ही नहीं मिला। पूरा दिन चढ़ाई चढ़ने के बाद बाकी के जवानों ने मेजर योगेंद्र सिंह से कहा कि सर, चाय पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सब चाय पीने के लिए रुक गए। कुछ जवान रेकी करने के लिए चले गए। तभी पाकिस्तान के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक जवान को हाथ पर गोली लग गई, लेकिन बाकी के जवान सब सुरक्षित थे। जैसे तैसे पूरी रात पत्थरों में छिप कर बिताई, लेकिन मेजर योगेंद्र सिंह को सुबह पता चला कि उन पर हमला होने वाला है, और योगेंद्र सिंह को उस टुकड़ी का गाइड भी बना दिया गया। दिन भर आगे की ओर चढ़ते रहे। रात में कुछ ऐसा हुआ कि जिस चट्टान पर चढ़ रहे थे, उस चट्टान के दोनों तरफ पाकिस्तानियों के बंकर थे। अंधेरे की वजह से हिंदुस्तानी जवान उन्हें देख नहीं पाए, और पाकिस्तानी शायद सो रहे थे, वो इसलिए उन्हें नहीं देख पाए। लेकिन जब योगेंद्र सिंह और उनकी टुकड़ी चढ़ रही थी, तब कुछ पत्थर गिरने की आवाज हुई। पाकिस्तानी अलर्ट हो गए और दोनों बंकरों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तब पाकिस्तानियों को लगा भारत की सेना तो टाइगर हिल की चोटी तक पहुंच गई है। तब पाकिस्तानियों ने बम, गोला बारूद सब कुछ चलाने शुरू कर दिए। अब मेजर योगेंद्र सिंह अपनी टुकड़ी के साथ ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि एक कदम अगर आगे रखा तो भी मौत है, और अगर एक कदम पीछे रखा तो भी मौत है। सबने एक दूसरे से कहा, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरने से पहले जितने ज्यादा मार सकेंगे हम जरूर मारेंगे। हमारे देश और हमारे सैनिकों की ये सबसे बड़ी ताकत है कि उनके शरीर में अगर एक बूंद भी खून है, तब भी उस जवान के कदम दुश्मनों की तरफ ही बढ़ते हैं, पीछे की तरफ कभी नहीं बढ़ते। अब दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों की 2 टुकड़ियों को मार गिराया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ आई कि पाकिस्तानी पत्थरों के पीछे जा छिपे, और भारतीय जवानों के पास अब ज्यादा गोला बारूद नहीं बचा था। तो मेजर योगेंद्र ने कहा, अब हम फायरिंग बंद कर देते हैं। पाकिस्तानियों को लगेगा कि भारत के सारे जवान मारे गए। 20 मिनट तक कोई भी फायरिंग नहीं हुई। 20 मिनट तक सन्नाटा रहा। पाकिस्तानियों को लगा कि सारे मारे गए हैं। वो बाहर निकलकर ये देखने आ ही रहे थे, तब भारतीय जवानों ने एक साथ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सारे पाकिस्तानियों को मार गिराया, लेकिन उनमें से एक जवान बच गया, और उसने दूसरी टुकड़ी को इन्फॉर्म कर दिया, मैसेज भेज दिया। तभी भारत के जवानों ने उनके हथियारों को उठा लिया और सब इकट्ठे कर लिया अपने पास। लेकिन अब ये किसी को पता नहीं था ये लड़ाई कितनी भयानक होने वाली है। विदिन 30 मिनट में पाकिस्तान के 35 जवान वहां पहुंच गए। अब अंधाधुंध भारतीय जवानों पर बम, ग्रेनेड फेंकने लगे। भारतीय 2 जवान शहीद हो गए। मेजर योगेंद्र सिंह का पैर घायल हो गया। वो अपने पैर में फर्स्ट एड कर रहे थे कि तभी एक मोर्टार बम गिरा और उनकी नाक कट गई। उनको उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो जमीन में गिर गए और बेहोश हो गए, लेकिन वो सब कुछ सुन पा रहे थे। पाकिस्तानियों को लगा कि सारे जवान मारे जा चुके हैं। वो एक एक जवान के सीने पर गोली मार मार कर चेक कर रहे थे कि कोई जवान जिंदा तो नहीं है। लेकिन जब नंबर मेजर योगेंद्र सिंह का आया, वो चुपचाप जमीन में पड़े रहे। एक गोली उनके कंधे पर मारी, 2 गोली उनके पैरों पर मारी, लेकिन योगेंद्र सिंह वो दर्द, वो पीड़ा बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जरा सा भी टस से मस नहीं हुए। तभी मेजर ने सुना कि पाकिस्तान कमांडर ने ऑर्डर दे दिया है कि जाओ नीचे भारत की जो पोस्ट है उस पर हमला कर दो। अब मेजर सिर्फ मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे इतनी देर तक जिंदा रखो भगवान, कि मैं ये खबर अपने जवानों तक पहुंचा दूं, नहीं तो इससे हमारी पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। वो ये मन ही मन सोच ही रहे थे, तभी वो पाकिस्तानी सैनिक ने उनके सीने में 2 गोलियां और दाग दी। अब मेजर को लगा, अब तो मैं मर गया, भगवान मेरी टुकड़ी को शक्ति देना। वो कहते हैं ना, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। सच्चे दिल से अगर भगवान से कहो तो वो पूरा जरूर होता है। वो जो 2 गोलियां मेजर के सीने पर मारी थी, वहां पर वॉलेट था और उसमें 5-5 के कुछ सिक्के पड़े थे। वो गोलियां उन सिक्कों से जा टकराईं, लेकिन मेजर की छाती नहीं चीर पाई। तभी पाकिस्तानी भारतीय जवानों के हथियार लूट रहे थे। उन्हीं में से जब किसी का पैर मेजर की बॉडी से टकराया तो मेजर की बॉडी में हलचल हुई। उनको लगा कि मैं तो जिंदा हूँ। उनके अंदर एक आवाज उठी कि मैं अगर अभी तक जिंदा हूँ तो फिर अब मुझे कोई मार नहीं सकता।
उनके जेब में एक ग्रेनेड पड़ा था, उन्होंने इसकी पुन निकाली और उस बम को फेंक दिया उस सैनिक के ऊपर। उस सैनिक के जैकेट के हुड में जाकर वो गिरा। जब तक वो समझता कि उसके हुड में क्या गिरा है, तब तक वो ब्लास्ट कर गया। उसका सर धड़ से अलग हो गया। पाकिस्तानी सैनिकों में हड़कंप मच गया। तभी मेजर ने उस मौके का फायदा उठाया, पास में पड़ी राइफल को उठाया और जगह बदल बदल कर लुढ़क लुढ़क कर फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब पाकिस्तानियों को ये लगा कि शायद दूसरी टुकड़ी आ गई है, क्योंकि जगह जगह से वो फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ मेजर ही थे जो लुढ़क लुढ़क कर जगह बदल बदल कर फायरिंग कर रहे थे, ताकि उनको ऐसा लगे कि दूसरी टुकड़ी आ गई है। अब पाकिस्तानियों के पैर उखड़ चुके थे, वो पूरी तरीके से पस्त हो चुके थे। वो वहां से भाग गए। मेजर घिसटते घिसटते उन 6 शहीद जवानों के पास पहुंचे। किसी के सर के चीथड़े उड़े हुए हैं, किसी के फेफड़े बाहर हैं। उन्होंने एक एक को अपने गोद में लिटा लिटा कर बहुत देर तक वो रोते रहे। उसके बाद जैसे तैसे घसट घसटा कर वो अपनी टुकड़ी तक पहुंचे, और जब उन तक पहुंचे वो बेहोश हो गए। मेजर को श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उन्हें 3 दिन बाद होश आया। और होश आने के बाद उन्हें ये खुशखबरी दी गई कि उनकी दी गई इंफॉर्मेशन की वजह से बगैर किसी जवान की जान गंवाए टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा रहा है। मेजर ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन वो उन साथियों को आज भी बहुत याद करते हैं। अगस्त 1999 में नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को युद्ध के दौरान अनुकरणीय साहस प्रदर्शित करने के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं ऐसे वीर योद्धा को खड़े होकर शत शत नमन करता हूं और मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, उनके सम्मान में कभी कमी मत आने देना। हमारी रक्षा करना उनका धर्म है और उन्हें सम्मान देना हमारा धर्म है। इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नए वीडियो के लिए मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करता हूँ।